हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ये जो अपनी बुक है ये जो दिशा पब्लिकेशन की जो 25th एडिशन, जो नया एडिशन आया है, ठीक है, उसमें कला संस्कृति का हम आज लोक देवियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लोक देवियों की जो PYQs है वो करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके कि लंगूरिया गीत किससे संबंधित है। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, लंगूरिया गीत केला देवी, ठीक है। इसकी व्याख्या आप नीचे दे रखी है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसके बारे में व्याख्या कि जो केला देवी है करौली के यादव वंश की हो जाएगी, जादौन शाखा की कुल देवी है, महालक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है, 16 भुजाएं होती है। इसका मेन पॉइंट्स जो है ना वो आप देख लो इसकी, है ना, कौन सी कि इसकी 16 भुजाएं हैं, महालक्ष्मी के रूप में पूजा होती है, करौली के हो जाएंगे, यादव वंश के जादौन शाखा की हो जाएगी, ठीक है। और इसमें मंदिर के सामने क्या हो जाएगा, आपके हनुमान जी की मतलब मूर्ति है, गणेश जी की है, भैरव जी की मूर्ति रखी हुई है। अच्छा, ये जो ब्रज भाषा के अंदर लंगूरिया कहा जाता है जिन्हें मूर्तियों को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मांस का भोग लगाया जाता है। और इसमें और हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है केला देवी को किसका अवतार, अभी पढ़ के गए हैं, केला देवी को महालक्ष्मी के रूप में मतलब लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। केला देवी के भक्तों के द्वारा किए जाने वाले लंगूरिया गीत राजस्थान में के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हो जाएंगे। तो भैया केला देवी के जो गीत है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रहेंगे, करौली के अंदर। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं। जैसलमेर की कुल देवी कौन सी हो जाएगी, स्वांग्य माता हो जाएगी, तो स्वांग्य माता, ठीक है। स्वांग्य माता के बारे में जो जानकारी आप देखिए, जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। राज्य चिन्ह जो है स्वांग के देवी को देवी के रूप में मतलब इनका जो राज्य चिन्ह है जो स्वांग उनका वो देवी के द्वारा ही दिया गया था, जिसे स्वांग्य कहा जाता है। भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। आवर देवी का ही एक रूप है ये। और इसमें जो राज्य चिन्ह है उसके अंदर ऊपर पालम चिड़िया जिसे सगुन देवी कहा जाता है उसका प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, कौन सी, तो तनोट माता। सुगन चिड़ी, आयड़ और स्वांग्य इसमें दोनों ही है, आप देखो सुगन चिड़ी है ना, अपन आयड़ माता को भी बोलते हैं, स्वांग्य माता को भी बोलते हैं। देखिए इधर ध्यान से, जो सुगन चिड़ी को आयड़ माता के रूप में माना जाता है, और जैसलमेर की स्वांग्य माता भी आयड़ माता का ही एक रूप माना जाता है। तो दोनों ऑप्शन अपन इसका सही ले सकते हैं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मानेंगे, जिलानी माता, ठीक है। अलवर के अंदर क्या आ जाएगा, जिलानी माता आ जाएगा। इसकी जो आप व्याख्या है वो आप देख लीजिए। जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी, तो भैया आशुपुरा माता हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आशुपुरा माता किस वंश की कुल देवी है, चौहान। जालोर के अंदर चौहान थे तो उन्हीं की हो जाएगी। आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया था, मान सिंह ने बनवाया था। आप इसकी थोड़ी व्याख्या देखिए। आमेर के जो कछुआ वंश की जो इष्ट देवी मानी जाती है, मान सिंह प्रथम क्या करते हैं, पूर्वी बंगाल के जो राजा है केदार से ये मूर्ति के उनको हराकर मूर्ति लेके आए थे, जसोर नामक स्थान से लेकर आए थे और अपने आमेर दुर्ग के अंदर स्थापित किया था। अष्टभुजा वाली मूर्ति हो जाएगी। वर्तमान स्वरूप इसका राजा जय सिंह ने किया है। इसका 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है, भक्तों को शराब और जल का चरणामृत दिया जाता है। वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद, तो कौन सी हो जाएगी, शीला देवी। जीन माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है, तो जीन माता कौन सी की हो जाएगी, भाई चौहान वंश की कुल देवी हो जाएगी। देखिए इधर इसकी व्याख्या थोड़ी सी, जीन माता की चौहानों की कुल देवी है। शेखावटी क्षेत्र के अंदर लोक देवी के रूप में मधुमक्खियों की देवी, इंपॉर्टेंट लगा लेना जीन माता के बारे में, मधुमक्खी की देवी के रूप में माना जाता है जीन माता को, ठीक है। और इसका जो मंदिर का निर्माण है पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़ के द्वारा, राजा जो हट्टड़ है उनके द्वारा हर्ष की पहाड़ी रेवा से सीकर में करवाया गया था, ठीक है। और इस मंदिर में ही दुर्गा की अष्टभुजा प्रतिमा भी लगी हुई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2.5 प्याले की शराब चढ़ाई जाती है। पहले बकरी की बलि दी जाती थी लेकिन अब वर्तमान में बंद कर दिया है बकरी की, सिर्फ कान चढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या चढ़ाते हैं अभी वर्तमान में, सिर्फ कान, ठीक है। और हर्ष पर्वत के निकट ही आप देखेंगे काजल शिखर है, उसके ऊपर जीन माता के जो भाई हैं कौन, हर्ष भेरू, इनका थान है। और यहाँ पर आप देखेंगे चैत्र और अश्विनी नवरात्रा को मेला भरता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं
क्वेश्चन, सिक्कर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर है? तो भैया सिक्कर के अंदर कौन है? जीन माता है। लोक देवी जीन माता मंदिर कहाँ है? जीन माता कहाँ है? सिक्कर के अंदर। ये हर पेपर्स के अंदर जो आए हुए हैं ना PYQ, वही क्वेश्चंस है। तो आपके लिए आप देख के चल सकते हो कि हाँ भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर के अंदर। अष्टभुजा देवी जीन माता किस देवी का अवतार है? तो किस देवी का भी पढ़ा था, दुर्गा माता का अवतार है। लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जीन माता का गीत सबसे लंबा है। ध्यान से देख लीजिए इसकी व्याख्या थोड़ी सी। आप देखेंगे कि जीन माता जो है ना, इनका गीत सबसे लंबा माना जाता है। कनफटी जो जोगी है वो केसरिया कपड़े पहनकर, माथे पर सिंदूर लगाकर, डमरू और सारंगी, याद रखना डमरू और सारंगी, ठीक है। और ये करुणा रस वाला गीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? सांबर झील में शाकंभरी माता का मंदिर है, ठीक है। जोधपुर के राठौड़ की देवी जिसकी 8 भुजाएं 18 भुजाएं, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? 18 भुजाएं वाली जोधपुर के राठौड़ों की बताओ कौन सी हो जाएगी? 18 भुजा नागगणिची माता जोधपुर। भाई नागगणिची माता देखो, जोधपुर के अंदर तो उनकी जो मतलब देवी है प्रमुख, वो नागगणिची माता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी व्याख्या थोड़ी सी। नागगणिची माता की अगर व्याख्या देखें तो ये देखो, जोधपुर के जो राठौड़ है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी 18 भुजाएं हैं, चांदी की प्रतिभा हो जाएगी। और राव बीका ने स्थापित करवाई थी ये। प्रथम नागगणिची माता का प्रथम जो धाम है, इनका प्रथम धाम नगाना बालोतरा के अंदर माना जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? भैया चूहों से करनी माता हमारे बीकानेर के अंदर है ना। इसकी भी व्याख्या देख लीजिए आप। करनी माता ये भी आप देखेंगे बीकानेर के राठौड़ों की है ना। जोधपुर के राठौड़ों की बात करें तो कौन हो जाएगी? नागगणिची माता। बीकानेर के राठौड़ करनी माता। यहाँ पे आप देखेंगे आराध्य देवी और चारण जाति की कुल देवी मानी जाती है। इन्हें चूहों की देवी के रूप में भी पूजा की जाती है, ठीक है। चारण चर्चाएँ मतलब जो स्तुति है उनको चारण चर्चाएँ बोलते हैं। और फलोदी के निकट करनी माता का जो जन्म हुआ, फलोदी के स्वाप गांव में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और बचपन का जो नाम था वो क्या था? रिद्धिबाई था। फिर आप इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कि सफ़ेद चूहों को क्या क्या कहा जाता है? यहाँ पे काबा कहा जाता है। और यहाँ पे सावन और भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी गई है, ठीक है, सावन भादो नाम की। चलो, चारण चर्चाएँ से क्या अभिप्राय है? तो चारण चर्चाएँ क्या है? करनी माता की स्तुतियाँ भी पढ़ के गए हैं। चारण चर्चाएँ क्या है? करनी माता की स्तुतियाँ। कंठेश्वरी माता कहाँ किसकी हो जाएगी? किसकी देवी है कंठेश्वरी माता? आदिवासियों की। याद रखना, आदिवासियों का जो जनजातियों का जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं। तो कंठेश्वरी माता किसकी देवी है? आदिवासियों की। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी हो जाएगी, ठीक है। मंदिर कहाँ है इनका? उदयपुर के अंदर हो जाएगा। सांसी जनजाति, ध्यान रखना, सांसी जनजाति की आराध्य देवी सिकोद्री माता, ठीक है। और भीलों की जो कुल देवी है वो आमजा माता है। सांसी की कौन है? सिकोद्री। स से सांसी, सी स से सिकोद्री। और भीलों की कौन है? आमजा माता, ठीक है। आगे देखिए, जैसलमेर के भाटी जो राजपूत है जिस देवी की पूजा नहीं करते, आवड़ माता की करते हैं, आवरी माता की करते हैं, हिंगराज की करते हैं, करनी माता। करनी माता कहाँ की थी? अभी पढ़ के गए थे अपन, बीकानेर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? राजसमंद झील में घेवर माता का है, ठीक है। अब घेवर माता के बारे में देखिए, राजसमंद झील की जो पाल पर स्थित है इन माता का मंदिर है। एकमात्र जो लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी, या इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करें ना, एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी, है ना। पहला पत्थर जो है वो घेवर बाई के हाथों से ही रखवाया गया था। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, आउवा की जो कुल देवी है सुगाली माता की प्रतिभा कितने सिर और हाथ हैं? तो भैया इनके हैं 10 सिर 54 हाथ, ठीक है। 1857 की क्रांति की देवी के रूप में पूजा जाता है। 10 सिर 54 हाथ होते हैं। इनकी मूर्ति जो अभी पाली संग्रहालय के अंदर है वर्तमान के अंदर। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक कहा जाता है? तो शिशु रक्षक कौन हो जाएगा? महामाया। बाकी क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। थैंक यू।